घर की बहुत साफ सफाई रखते हैं, घर को साफ रखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जीवन में भी उसी तरह से ऊर्जा का प्रवाह हो जिस प्रकार से हमारा घर साफ है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला झाड़ू कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे जीवन में? माँ लक्ष्मी के साथ इसका सीधा कनेक्शन है। माँ लक्ष्मी की आशीष अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर झाड़ू की जो जो बातें आज मैं बताने वाली हूँ उन्हें ध्यान से सुने ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और माँ लक्ष्मी आपसे कभी भी रुष्ट ना हो। देखिए, वास्तु दोष का कारण भी ये झाड़ू हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इस झाड़ू के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। वास्तु के अनुसार झाड़ू का क्या रोल है और इसके साथ-साथ क्या धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं, ये भी जानते हैं और इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे। हमारे बड़े बूढ़े लोग जब ये बात कहते थे कि घर पर झाड़ू का अपमान ना करें, घर पर झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं, तो हम शायद इस बात को समझते नहीं थे। परंतु इसके साथ आर्थिक हानि होती है। ये माना जाता है कि अगर झाड़ू को किसी भी तरह से पैर लग जाए तो इससे आर्थिक हानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है क्योंकि जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी जब हमारे घर में आती हैं तो गरीबी रूपी दरिद्रता को हमारे घर से निकाल देती हैं। उसी प्रकार से झाड़ू जो है वो हमारे जीवन से सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालता है। वो हमारे घर में जब भी झाड़ू लगता है तो नेगेटिव एनर्जी घर से निकलती है, कूड़ा करकट निकलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसलिए झाड़ू की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अगर हम वैदिक मान्यताओं की बात करें तो माँ शीतला, जिन्हें शीतला माता बोला जाता है, अगर उनकी कभी पिक्चर देखी जाए, अगर उनकी कभी तस्वीर देखें तो उनके हाथ में झाड़ू होता है। तो इसलिए इसकी वैदिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमारी एक देवी के रूप में झाड़ू जो है वो एक अस्त्र के रूप में है। अस्त्र इसलिए क्योंकि वो हमारे घर से दरिद्रता को दूर करती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी वैदिक मान्यता है कि झाड़ू जो है उसे पवित्र माना जाता है। इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाने चाहिए। झाड़ू के ऊपर से कभी भी लांघना नहीं चाहिए। झाड़ू के ऊपर से कभी भी कूदना नहीं चाहिए। इस ऐसा करने से आप लोगों के घर में स्वास्थ्य की परेशानियां आती हैं, यानी कि बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं अगर झाड़ू के ऊपर से लांघा जाए। तो इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखें। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो झाड़ू को लेकर बताई गई हैं। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। वन बाय वन मैं आपको सारी यहाँ पर बातें बताऊंगी कि झाड़ू को किस प्रकार से आपको घर पर कहाँ पर रखना चाहिए। झाड़ू को घर की साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए, जिसे हम नैऋत्य कोण मानते हैं। दक्षिण और नैऋत्य के बीच का जो कोण है वहां पर झाड़ू को आप छिपा कर रखें। अगर आपके घर में ये कोण खाली नहीं है, यानी कि वहां पर जगह नहीं है, आप उस झाड़ू को वहां पर नहीं रख सकते, तो घर में आप किसी भी जगह पर झाड़ू को रखें, परंतु उसे छुपा कर रखें, वो सामने दिखाई ना दे, किसी की भी नज़र उस पर ना पड़े। इस प्रकार से आप उसे छुपा कर रखें। डाइनिंग हॉल में झाड़ू रखने से स्वास्थ्य की दिक्कतें आती हैं, बीमारी आती है घर में। इसलिए आप अपनी डाइनिंग हॉल में कभी भी झाड़ू ना रखें, चाहे वो छुपा हुआ ही हो, परंतु डाइनिंग हॉल में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बेडरूम में भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बेडरूम में झाड़ू रखने से दाम्पत्य संबंधों में दरारें आती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, परेशानियां आती हैं, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो इसलिए आप कभी भी अपने बेडरूम में झाड़ू ना रखें। बेड के नीचे तो उसे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, नहीं तो आपके दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें जो हैं वो कभी दूर नहीं होंगी। झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि पुरानी झाड़ू होती है और हम उसे जब कूड़ा करकट जलाते हैं तो उसे उसके बीच में जला देते हैं। तो ये सबसे गलत तरीका है। इससे माँ लक्ष्मी जो है वो रुष्ट हो जाती हैं। आप लोगों को माँ लक्ष्मी की नाराज़गी सहनी पड़ती है और आपके घर में आर्थिक समस्याएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि घर की छत पर कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। घर के बाहर या छत पर झाड़ू रखने से चोरी का डर बना रहता है। तो घर के बाहर अगर आप झाड़ू रखते हैं, छुपा कर रखें। किसी स्टोर में झाड़ू को रख सकते हैं, साउथ साउथ वेस्ट में झाड़ू को रख सकते हैं और जहाँ भी इसे रखें छुपा कर रखें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का आपको भय नहीं रहेगा। आपके घर से भय की समस्याएं दूर होंगी। जितना झाड़ू छुपा रहेगा उतना ही आप लोगों के घर में डर की भावना जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे किसी बच्चे को डर लगा रहता है, किसी चीज़ का हमेशा भय बना रहता है, घर में हर व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन उन्हें होने लगती हैं। तो ऐसे में झाड़ू को बिल्कुल छुपा कर रखें। तो ये कुछ बातें हैं जो झाड़ू को लेकर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसके आगे मैं आपको अब बताऊंगी कि झाड़ू को खरीदने की क्या विधि है, झाड़ू को कब खरीदना चाहिए। झाड़ू को हमेशा कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए। कृष्ण पक्ष में खरीदी गई झाड़ू आप लोगों के लिए बहुत उचित रहती है। शुक्ल पक्ष में खरीदी
खरीदी गई झाड़ू जो है वो दुर्भाग्य की सूचक मानी जाती है। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही खरीदनी चाहिए। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से धन हानि होती है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के आसपास गाय आती है और हम उसको झाड़ू से भगाने की कोशिश करते हैं, या किसी भी जानवर को हम झाड़ू से भगाने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत गलत है। हमारी मान्यता है, हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गाय में होता है। तो ऐसे में आप लोगों को गाय को बिल्कुल भी झाड़ू से भगाना नहीं चाहिए, ये गलत है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का अपार गुस्सा आपको सहना पड़ेगा, क्रोध आपको सहना पड़ेगा। ऐसे में माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर में कभी भी वो नहीं आती। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। कभी भी किसी भी जानवर को, चाहे वो गाय हो चाहे वो कुत्ता हो, उसे झाड़ू से ना भगाएं। अब बात करते हैं आगे कि झाड़ू को लगाने के पीछे का क्या रहस्य है। झाड़ू को कब लगाना चाहिए, किस समय लगाना चाहिए घर में। झाड़ू को हमेशा सूर्य उदय के बाद लगाना चाहिए और सूर्य अस्त से पहले लगाना चाहिए। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आपके घर में पड़ती है आप झाड़ू लगा सकते हैं, परंतु सूर्य अस्त से पहले इसे लगाकर ख़त्म करें। यानी कि अगर आपको बीच में भी झाड़ू लगाना पड़ता है, दोपहर के समय लगाना पड़ता है, आप लगा सकते हैं, परंतु सूर्य अस्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। वैसे तो साफ सफाई करना अच्छा ही होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसके पीछे कुछ समय दिया गया है जब हमें सफाई करनी चाहिए। घर में झाड़ू लगाने के लिए दिन के पहले 4 पहर को उचित समय माना गया है, जबकि रात के 4 पहर को इस काम के लिए बहुत ही अनुचित समय माना गया है। तो इसलिए रात के 4 पहरों में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता अपने पैर पसारती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिससे घर में धन की आवक पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप बहुत दिनों के बाद घर में शाम के समय आ रहे हैं, आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपको पीछे से बंद घर या बंद धूल मिट्टी को आपने ठीक करना है और आपको शाम के समय झाड़ू मारना आवश्यक है, तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप लोग झाड़ू लगाएं, परंतु जो मिट्टी, जो कूड़ा करकट आपने इकट्ठा किया है उसे आप अपने घर में ही फेंकें, बाहर नहीं फेंकें। घर के ही कूड़ा करकट जहां आप फेंकते हैं कूड़ेदान में, उसी में ही आप फेंकें और उसके बाद अगले दिन आप उसे घर के बाहर सूर्योदय के समय के बाद फेंक सकते हैं। परंतु आपको घर में झाड़ू जो है वो शाम के समय बहुत कम, किसी इमरजेंसी में ही लगाना चाहिए। इसे रोजाना की आदत नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारी दिक्कतें आपके घर में आती हैं, आर्थिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी और इमोशनली भी। तो झाड़ू का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम छोटी छोटी चीज़ों को कई बार अनजाने में ही अनदेखा कर देते हैं, तो ये जीवन में कई दिक्कतों का सामना इस वजह से हमें करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ध्यान अगर हम रखते हैं तो मुश्किलें जो है हमारे जीवन से चली जाती हैं, मुश्किलें कम हो जाती हैं और जीवन बहुत आराम से चलने लगता है। तो इन छोटे छोटे उपायों को, इन छोटे छोटे तरीकों को आप भी अपनाएं अपने घर में और इसे देखते हुए झाड़ू का इस्तेमाल ठीक ढंग से करें। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी गृहिणियाँ भी इसे देख सकें और उसी प्रकार से झाड़ू का इस्तेमाल कर सकें। आप लोगों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।